हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी स्टार्ट किया, ठीक। वहां पे मैंने आपको बताया कि जो रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के, वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो बनाती हैं अल्फा हेलिक्स बनाती हैं, और जो दूसरे रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के वो बनाते हैं बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, वहां पे जो इंटरैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाले फोर्सेस होते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में अल्फा हेलिक्स के बारे में डिस्कस किया। वहां पे मैंने आपको बताया कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकल कन्फॉर्मेशन में ट्विस्ट होती है तो वो अल्फा हेलिक्स बनाती है, ठीक है। और ये ट्विस्टिंग दो तरीके से हो सकती है, राइट हैंडेड ट्विस्टिंग हो सकती है, लेफ्ट हैंडेड ट्विस्टिंग हो सकती है। अगर राइट हैंडेड ट्विस्टिंग है तो उसको हम लोग कहते हैं राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, या क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग को भी हम लोग राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहते हैं, ठीक। इसके अलावा काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कह रहे थे, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होते हैं वो प्रोटीन्स में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। या आप कहें कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जेटिकली बहुत ज्यादा फेवरेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनमें क्या होता है, उनमें सिर्फ जो बैकबोन एटम्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के जो बैकबोन एटम्स होते हैं उनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है। साइड चेन्स का यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो उन साइड चेन्स के साथ में क्या होता है, उन साइड चेन्स के साथ में ये होता है कि जब स्पेशल अरेंजमेंट होने लगता है तो जितने भी बैकबोन के एटम होते हैं वो सब ट्विस्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक। सपोज दैट अल्फा हेलिक्स बन रहा है, तो अल्फा हेलिक्स बनने के टाइम पे क्या हो रहा होगा, इस तरह से ट्विस्टिंग हो रही होगी, ठीक है। तो पूरे टर्न बन रहे होंगे, ठीक। तो जितने भी बैकबोन के एटम हैं वो सारे के सारे इस ट्विस्ट के अंदर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, इस ट्विस्ट के अंदर आएंगे। लेकिन जो साइड चेन्स होंगी वो एक्सटेंडेड होंगी आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स, आउटसाइड की तरफ में एक्सटेंडेड होंगी, आउटसाइड में दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये होगा जो हमारी साइड चेन्स होंगी उनके साथ में, ठीक। उसके बाद मैंने आपको सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर बताया था, दैट इज द बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। मैंने आपको अल्फा हेलिक्स के बारे में डिटेल में लास्ट लेक्चर में बता दिया है, सारी चीजें वहां पे मैंने डिस्कस किया है। कौन कौन सी अमीनो एसिड्स हैं जो अल्फा हेलिक्स में ज्यादा पाई जाएंगी, कौन कौन सी ऐसी हैं जो अल्फा हेलिक्स की ब्रेकर कहलाती हैं। अदर हेलिकल कन्फॉर्मेशन के बारे में भी मैंने बात किया आपसे, ठीक है। जैसे कि 310 हेलिक्स के बारे में बात किया मैंने, वहां पे पाई हेलिक्स के बारे में बात किया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। और ये सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आगे चल के जब मैं आपको मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, या फिर मैंने एक बार मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा भी दिया है, सारे लेक्चर हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कई बार अल्फा हेलिकल कन्फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि जो अल्फा हेलिक्स है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना कितना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर आगे बढ़ते हुए अदर स्टडीज जैसे कि हमारी सेल बायोलॉजी है, हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आयन चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आएगी, ठीक है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं, हम लोग बीटा प्लीटेड शीट के बारे में बात करते हैं आज। बीटा प्लीटेड शीट क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बीटा प्लीटेड शीट की बात हम लोग जब करेंगे, बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अच्छी हो हमारी। सबसे पहले हम लोग अल्फा हेलिक्स की बात एक बार फिर से करते हैं। मैंने कहा था कि अल्फा हेलिक्स जो होता है, वहां पे जब हेलिकल कन्फॉर्मेशन का फॉर्मेशन होना शुरू होता है तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो ट्विस्ट होती है, ठीक है। ट्विस्टिंग के थ्रू हेलिकल कन्फॉर्मेशन लेती है और अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। बैकबोन एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन बीटा प्लीटेड शीट के केस में क्या होगा,
यहाँ पे भी बैकबोन एटम्स का ही स्पेशल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, यहाँ भी साइड चेन का कोई जिक्र नहीं होगा। जो स्टेबलाइजिंग फोर्स होगा हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, सब कुछ सिमिलर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब बीटा प्लेटेड शीट बनेगी तो जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में होगी। मतलब ये ट्विस्ट नहीं बनाएंगी, ये हेलिक्स नहीं बनाएंगी, ये एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में होंगी। और बनेगा कैसे, जब दो या दो से ज्यादा, व्हेन टू और more polypeptide segments line up side by side, the formation of that promotes the line side by side promotes the formation of बीटा शीट या बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट कब बनेगी, जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन सेगमेंट्स लाइन बाय लाइन अप हो, कैसे, साइड बाय साइड लाइन अप हो। ठीक है, जैसे कि ये एक हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये चौथी पॉलीपेप्टाइड की चेन है। ये सारी चेन्स ऐसे ही लाइन अप हो जाएं, साइड बाय साइड लाइन अप हो जाएं। ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन, 2 3 4, ये 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं, ये सब एक साइड बाय साइड लाइन अप हो जाएं। तो इस तरह का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर द बीटा शीट। ठीक है, ये क्या है, बीटा शीट है। ठीक, अब यहाँ पे हमने कहा कि एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट हैं, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड, मतलब ये एक पॉलीपेप्टाइड, इस पूरी बीटा शीट की ये एक पॉलीपेप्टाइड, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बीटा स्ट्रैंड। क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड segment termed as बीटा स्ट्रैंड। ठीक है, और जो बीटा स्ट्रैंड होते हैं ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। बीटा स्ट्रैंड्स आर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये क्या है, एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं। अगर हम लोग एक सिंगल बीटा स्ट्रैंड के बारे में बात करें, ठीक है, एक सिंगल बीटा स्ट्रैंड, ठीक है, मैंने कहा कि इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड को हम लोग बीटा स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि ये एक बीटा स्ट्रैंड है, ये क्या है, एक बीटा स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये अकेला है, ये एक बीटा स्ट्रैंड अकेला है। ठीक है, तो अगर एक अकेले बीटा स्ट्रैंड की हम लोग बात करें तो ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता। स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो लोकलाइज्ड फोर्स हैं इसको स्टेबल करने के लिए, इसको कन्फॉर्मेशन में लाने के लिए जो यहाँ पे फोर्स काम कर रहे होंगे वो कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे शीट अकेली है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर्स कम है, इसलिए क्या होगा, ये जो शीट है ये लेस स्टेबल होगी, ये स्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल है। ठीक, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा इसी तरह के बीटा स्ट्रैंड्स आएंगे, ठीक है, जब ज्यादा बीटा स्ट्रैंड्स आ जाएंगे, जब बहुत ज्यादा बीटा स्ट्रैंड्स आ गए तब क्या होगा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर्स का नंबर बढ़ गया। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, इसका COOH ग्रुप, इसका NH ग्रुप, इसका CO, इसका NH, अब ढेर सारे CO और NH ग्रुप हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, और जब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा कि जब बीटा स्ट्रैंड्स, ढेर सारे स्ट्रैंड्स इकट्ठा होंगे तो ये क्या होगा, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा।
ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं पोलरिटी की। हम लोग जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड में दो एंड होते हैं, एक अमीनो टर्मिनल होता है, इसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं, एक कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, इसको हम लोग सी टर्मिनल बोलते हैं। ठीक, तो इसी तरह से जो इंडिविजुअल स्टैंड्स हैं, इनका एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, इस तरह से इनके टर्मिनल्स भी होंगे, हर एक स्ट्रैंड का अपना टर्मिनल होगा। ठीक है, तो इस टर्मिनल के अकॉर्डिंग जो हमारी बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारी बीटा प्लेटेड शीट हैं, वो टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग दो तरीके की हो सकती है, कि इनकी डायरेक्शनलिटी क्या है, जो बीटा स्ट्रैंड्स हैं उनकी डायरेक्शनलिटी क्या है। ठीक, तो दो तरीके की बीटा शीट पॉसिबल हैं, एक को हम लोग कहते हैं पैरेलल बीटा शीट्स, पैरेलल बीटा शीट्स, और दूसरी होती हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। ठीक है, तो पैरेलल बीटा शीट्स क्या होती हैं और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स क्या होती हैं, ये हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स की डायरेक्शनलिटी से तय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल बीटा शीट्स की बात करते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा, पैरेलल बीटा शीट, सपोज दैट 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं। ठीक, 4 पॉलीपेप्टाइड्स की चेन, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये मिल करके एक बीटा प्लेटेड शीट बना रही। ठीक, ये मिलकर के क्या बना रही, बीटा प्लेटेड शीट बना रही। ठीक, हमने कहा सबका एन टर्मिनल होगा और सी टर्मिनल होगा। ठीक, तो ये अगर इसका एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, इस पॉलीपेप्टाइड का भी एन टर्मिनल ये है, सी टर्मिनल ये है, इसका भी एन टर्मिनल ये है, सी टर्मिनल ये है, इसका भी एन टर्मिनल ये है और इसका भी ये है। ठीक है, अगर इस तरह की बीटा प्लेटेड शीट है जिसका एन टर्मिनल एक तरफ और सी टर्मिनल दूसरी तरफ है, सारे बीटा स्ट्रैंड सेम डायरेक्शनलिटी के हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो बीटा प्लेटेड शीट होगी उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, पैरेलल बीटा शीट। ठीक, अगर एन टर्मिनल एक तरफ और सी टर्मिनल दूसरी तरफ है, सारे की सारी जो चेन्स हैं उनकी, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीटा शीट। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, ठीक है, अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर जो हमारे बीटा स्ट्रैंड्स हैं उनकी डायरेक्शनलिटी में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कैसा है, अल्टरनेटिंग पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं उनकी डायरेक्शनलिटी चेंज है। अब अल्टरनेटिंग का मतलब ये हुआ, ये एक हुआ, ये इसका अल्टरनेट, ये दूसरा हुआ, ये इसका अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक। ठीक है, मतलब ये इसके बाद ये, अगर इनकी डायरेक्शनलिटी में डिफरेंस है तो हम उनको क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे जो हमारी बीटा प्लेटेड शीट है वो क्या है, वो एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट है। मतलब अगर इस पहली पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, सी टर्मिनल राइट हैंड साइड में, और जो दूसरी हमारी पॉलीपेप्टाइड है उसका सी टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में एन टर्मिनल है। ठीक है, उसी तरह से जो हमारी तीसरी पॉलीपेप्टाइड है उसका एन टर्मिनल लेफ्ट में, सी टर्मिनल राइट में। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ वाली का सी टर्मिनल लेफ्ट में और एन टर्मिनल राइट में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग, एक के बाद जो दूसरी आई उसकी डायरेक्शनलिटी चेंज है, फिर तीसरे की डायरेक्शनलिटी, इसके कंपेरिजन में वाली चेंज है, इसके कंपेरिजन में वाली चेंज है, तो सबकी डायरेक्शनलिटी जो है वो चेंज हो जा रही है अल्टरनेट पॉलीपेप्टाइड के अलोंग। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह की अगर बीटा प्लेटेड शीट बन रही है तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, तो दो तरीके की बीटा प्लेटेड शीट्स पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी बीटा प्लेटेड शीट में, वो जहां जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर्स होंगे वहां पे होगी, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनके बीच में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब मैं अल्फा हेलिक्स की बात कर रहा था तो वहां मैंने एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन इस तरीके से दिखाई थी, ये एक ही पॉलीपेप्टाइड है और इन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर थे, एक ही चेन में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। तो हमने कहा था कि यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल में सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं। बीटा प्लेटेड शीट की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में बनेंगे। इस पॉलीपेप्टाइड से इस पॉलीपेप्टाइड के बीच में, इससे इसके बीच में,
इससे इसके बीच में, ठीक है, फिर इससे इसके बीच में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। तो इस तरह का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जहां पे दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स है। दूसरी बात ये है यहाँ पे मॉलिक्यूल ना कह के अगर हम इंटर चेन बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पूरी चेन है। तो ये क्या है, इंटर चेन, अगर हम लोग लिखें इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरह से इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर ना कह के इंट्रा चेन लिखते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्फा हेलिक्स में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वहीं बीटा प्लीटेड शीट में क्या है, बीटा प्लीटेड शीट में इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात ये हो गई। दूसरा चेंज यहाँ पे, दूसरा डिफरेंस अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही देखें, तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जो हमारा हेलिक्स का एक्सिस होता है उसके पैरेलल होती है। जिस डायरेक्शन में हमारा हेलिक्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी मूव करता है। इसीलिए हमने लोग कहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्फा हेलिक्स में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे, अल्फा हेलिक्स में जो है वो क्या होती है, वो पैरेलल टू एक्सिस होती है, पैरेलल टू एक्सिस होती है, एक्सिस के साथ साथ चलते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें बीटा प्लीटेड शीट में तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है विद डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में, ये एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है, जिगजैग पैटर्न, ठीक है, जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है, जिसकी वजह से हम लोग बीटा शीट्स को क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। किस लिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन रही है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक जिगजैग पैटर्न क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बीटा प्लीटेड शीट के बारे में जो आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा हेलिक्स होते हैं उनको कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन को फेवर करती है, ठीक। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा एलानिन है, थ्रियोनिन है, मेथियोनिन है, बहुत सारे हमने आपको बताए थे, ल्यूसीन है, ठीक है। इस तरह के मैंने आपको बहुत सारे अमीनो एसिड्स बताए थे, ठीक है। वही मैंने आपको बताया था प्रोलिन हुआ, ग्लाइसिन हुआ, टायरोसिन हुआ, सीरीन हुआ, ये सब हेलिक्स को फेवर नहीं करते। प्रोलिन और ग्लाइसिन को तो हेलिक्स ब्रेकर भी बोलते हैं, मैंने आपको ये भी लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बीटा प्लीटेड शीट की, तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी हैं जो बीटा प्लीटेड शीट में बहुत फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। बीटा प्लीटेड शीट की बात अगर हम लोग करें तो कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं, जैसे कि वैलिन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, थ्रियोनिन हो गया, हिस्टिडीन, ये सारे ऐसे हैं जो बीटा प्लीटेड शीट में फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली फाउंड इन बीटा शीट, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो थी बीटा प्लीटेड शीट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। और इसके साथ ही प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कुछ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि मोटिव्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, टर्न्स क्या होते हैं, कॉइल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।